अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमने बनाए हैं मुहर्रम स्पेशल चोंगे या वर्की पूरियाँ। ये बहुत आसानी से बनती हैं और बहुत ही मज़ेदार बनती हैं और बहुत ही खस्ता बनी है। ये देख सकते हैं आप कितनी खस्ता बनी है ये, माशाल्लाह बहुत मज़े की, एकदम आराम से टूट रही है, बहुत खस्ता बनी है। तो ये हमने किस तरह से बनाई है, चलिए हम आपको बताते हैं। वीडियो को फुल वॉच करिएगा, स्किप मत करिएगा, ठीक है। और ऐड के साथ हमारी वीडियो देखिएगा, क्योंकि हम भी सबकी देखते हैं। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं चोंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मुहर्रम स्पेशल चोंगे, जिसको कि आप वर्की पूरी भी बोल सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनते हैं, बहुत आसानी से बनते हैं। तो चलिए हम चोंगे या वर्की पूरी बनाने के लिए हमने आटा पहले गूंद लेना है। तो हमने एक मग यानी कि 250 ग्राम के करीब है, 250 ग्राम है ये, हमने मैदा ले लिया है। वैसे तो आप आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन आप मैदे से बनाएंगे तो ये ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। तो हमने इसमें मैदा डाल दिया है 250 ग्राम। अब हम इसमें एक चुटकी नमक डाल देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, एक चुटकी नमक ज़रूर डालिएगा। और इसके अंदर अब हम डालेंगे आधा कप हमने रिफ़ाइंड ऑयल लिया है। आप चाहें तो देसी घी भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने रिफ़ाइंड ऑयल डाल दिया है। अब ये सब चीज़ें हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। घी या तेल जो है अच्छी क्वांटिटी में डालना है, क्योंकि ये खस्ता बनेंगे तभी ये मज़े के बनेंगे बहुत। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे पहले, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक डो बना लेंगे। ना हम सख्त बनाएंगे, ना हम ज़्यादा मुलायम बनाएंगे। तो हमने ये मिक्स कर लिया है, देखिए ऐसे ही होना चाहिए, तो बहुत खस्ता बनेंगे आपके चोंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक डो बना लेते हैं। ये फ्रेंड्स हमने आटा गूंद लिया है, ना सख्त है ना मुलायम है बहुत। अब हम इसको ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, ताकि इसके ऊपर एक पपड़ी ना जमे। और ऑयल लगाने के बाद हम इसको ढककर करीब 15-20 मिनट के लिए इसको रेस्ट के लिए रख देंगे। 15-20 मिनट के बाद हम मिलते हैं। हम इसको ढक देते हैं 15-20 मिनट के लिए, फिर मिलते हैं। जब तक आटा रेस्ट कर रहा है तब तक हम एक चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए हमने 250 ग्राम शक्कर ले लिए, और इसी ग्लास में हम उतना ही 250 ग्राम के करीब पानी ले लेंगे। जितनी हमने शक्कर ली उतना ही पानी ले लिया है। तो हम इसमें डालेंगे हरी इलायची का पाउडर, आधा छोटा चम्मच। गैस को हमने ऑन कर दिया, इसकी चाशनी हमें बनाना है। हम इसमें थोड़ा सा ज़ाफ़रान डाल देंगे। ज़ाफ़रान ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो आप डालिए, और नहीं डालना है तो आप इसको स्किप कर दीजिए, लेकिन इससे अच्छा सा एक कलर आ जाएगा चाशनी में। तो हम इसको मेल्ट होने देते हैं शक्कर को। हमें चाशनी को इतना पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, मतलब ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए, बस एक चिपचिपी सी चाशनी हमें बनाना है। तो चलिए हम इसको बॉयल होने देते हैं। यहाँ पर देखिए चाशनी हमारी पक रही है और माशाल्लाह ये तैयार हो चुकी है। बस हमको हल्का सा चिपचिपी चाशनी चाहिए है, ना गाढ़ी और ना बहुत पतली। देखिए हल्की सी चिपचिपी जैसी ये चाशनी बन चुकी है, ऐसे बस चिकनी चिकनी लगनी चाहिए। गैस को बंद कर देंगे हम, और चाशनी को हम अलग रख देंगे। 20 मिनट हो गए इसको, आटे को। तो चलिए हम इसको एक दफ़ा और मसल लेते हैं। तो चलिए हमने आटे को एक दफ़ा मसल लिया। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं चोंगे। चलिए हम शुरू करते हैं चोंगे बनाना। हम इस तरह से करके इसको हमें पेड़े निकाल लें।
बराबर के। तो हमने इस तरह से कर लिया। अब हम इसको कट करेंगे। तो चलिए हम इसको पेड़े निकाल लेते हैं इसके, जिसे हम पूरी के लिए निकालते हैं, आटे रोटी के लिए निकालते हैं। इतने बड़े बड़े हम निकाल लेंगे। सारे पेड़े हमने देखिए ऐसे कर लिए हैं। अब हम इसकी लोई बना लेंगे। बड़ा आराम से इस तरह से हम करके रख लेंगे। इस तरह से आराम से लोई बन जाती है। अब हम इसकी रोटी बेलेंगे। चलिए हम रोटी बेलते हैं। चलिए हम इसकी रोटी बेलते हैं। इसमें आटा वाटा कुछ नहीं लगाना है, ऐसे ही आपको रोटियां बेलनी है। तो हम सारी रोटियां बेलेंगे, जितने पेड़े हमारे हैं उतनी रोटियां हम बेल लेंगे। तो देखिए एक रोटी हमने बेल ली है, महीन सी बेलनी है हमें। अब हम इसको अलग रख देते हैं और सारी रोटियां हम ऐसे ही बेल के रख लेंगे। देखिए हमने सारी रोटियां बनाकर तैयार कर ली हैं इसी तरह से। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल या घी लगाएंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। इसके ऊपर हम दूसरी वाली रोटी रख देंगे बराबर से बिल्कुल। इसके ऊपर फिर हम ऑयल लगाएंगे, थोड़ा सा या घी लगाएंगे। फिर से हम इस पे मैदा स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा, जिससे कि बहुत अच्छी सी परत बनेगी और हमारी वर्की पूरी या चोंगे तैयार हो जाएंगे बहुत अच्छे से। इसके ऊपर से हम फिर रोटी रखेंगे। जितनी रोटियां हमने बेली हैं सबको इसी तरह से हमें रखना है। सबसे पहले घी लगाएंगे, फिर उसके बाद उस पर मैदा डस्ट करेंगे और फिर हम इसके ऊपर रोटी रखेंगे। तो देखिए हमने फिर से इसके ऊपर घी लगा दिया है या तेल लगा दिया है। फिर से हम मैदा डालेंगे। जिससे कि आपस में चिपकेगी नहीं रोटियां। और फिर से हम इसके ऊपर रोटी रख देंगे। बराबर से फिर से हम ऑयल लगाएंगे। मैदा डालेंगे। ज़रूर ट्राई करिएगा आप भी, बहुत अच्छी बनती है इस तरह से। और फिर हम रोटी रखेंगे। ये वाली रोटी थोड़ी सी फट गई, कोई बात नहीं, अब ऐसे करके चिपका दीजिए उसको, कोई मसला नहीं है। तो चलिए हम इस तरह से और भी रोटियां रख देते हैं। हम देखिए लास्ट वाली रोटी भी हमने रख दी है। अब हम इसको हाथ से ऐसे करके बढ़ा लेंगे। हाथ से हम ऐसे करके इसको हल्का हल्का बढ़ा लेंगे।
देखिए हमने रोटी को बढ़ा लिया हाथ से। अब हम क्या करेंगे, इसको रोल करेंगे अपनी तरफ खींचते हुए। इसको हम रोल करेंगे, टाइट टाइट रोल बनाना है बिल्कुल इस तरह से। दिख रहा है आप लोगों को? इस तरह से देखिए रोल कर लेना है, इसको चिपका देना है अच्छी तरह से। जो इसका जॉइंट है इसको चिपका दीजिए। अब इसको हल्का सा बढ़ा लीजिए, मोटा है थोड़ा पतला कर लीजिए हल्के हाथों से ऐसे करके। बस अब हम इसके पूरियां काटेंगे एक साइज की। देखिए हमने इसको इस तरह से काटा है, ऐसे गोल गोल करके आप हल्के हाथों से इसको दबा दीजिए। हल्के हल्के हाथों से आप इसको दबा दीजिए। देखिए ये हमारी परतों वाली पूरी, वर्की पूरी या चोंगे बन गए हैं ये। इसी तरह से हम सारे कर लेंगे। हाथों से हल्के हल्के हाथों से आप दबा लीजिएगा इसको, और हम इसको ऐसे करके रखते जाएंगे। पहले हम ये काट लेते हैं सारे। ये काट लिया हमने। अब हम इसके ऐसे ही रोल बना लेंगे, पूरियाँ छोटी छोटी सी, हाथों से हल्के हाथों से दबा के। देखिए ये भी बन गई है। हम इस तरह से सारी बना लेंगे। एक और दिखा देते हैं। इसको गोल कर लीजिए, उसके बाद ऐसे करके फ्लैट कर लीजिए, बहुत अच्छे से फ्लैट हो जाता है ये। तो देखिए ये भी तैयार हो गया। इस तरह से हम और भी तैयार करके रख लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमने सारे चोंगे बनाकर तैयार कर लिए, देख सकते हैं आप लोग। चलिए अब हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पर देखिए हमने ऑयल या घी रख दिया है। इसको ज़्यादा गरम तेज़ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना है, क्योंकि हम मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे, इतना ठीक है। चलिए हम चोंगे डालते हैं इसमें, या पूरियाँ डालते हैं इसमें। मीडियम फ्लेम पे ये आराम आराम से अंदर तक ये पकेगा, तभी ये खस्ता बनेगा। एक बार में जितना हो पाएगा हम उतनी ही बनाएंगे। एक और डाल देते हैं। एक साइड से ये जब पक जाएगा तो फिर हम इसको पलट के दूसरी साइड से भी पकाएंगे। तो देखिए जो चाशनी हमने बनाई थी ये रखी हुई है, अभी थोड़ी गर्म है ये। इसके अंदर हम केवड़ा वाटर डालेंगे, थोड़ा सा हम केवड़ा वाटर डाल देंगे खुशबू के लिए, बस इतना। और हम इसको ढक के रख देंगे। कि हमारे चोंगे फ्राई हो गए हैं। धीमी धीमी आंच पे हमने इसको मीडियम फ्लेम पे बहुत अच्छी तरह से पलट पलट के फ्राई कर लिया है। अब हम इसको निकालेंगे। लाइट ऑफ हो गई कैमरे की, क्योंकि इसकी चार्जिंग कम हो चुकी है। अब हम इसको निकालेंगे, सारा हम इसका ऑयल निचोड़ देंगे। और अब हम इसमें चाशनी में डाल देंगे। चाशनी में डाल के हमको तुरंत पलट के और निकाल लेना है। बहुत देर तक हमको चाशनी में नहीं रखना है। इस तरह से हम करके इसको निकालते जाएंगे। चलिए हम और निकाल लेते हैं। इसमें दूसरा वाला बैच भी डाल दिया था, ये भी हो गया। इसको भी हम चाशनी में डाल के फ़ौरन निकाल के अलग रख देंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारे चोंगे या वर्की पूरियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। चाशनी में से हमने निकाल के रख लिया था। अब हम इसके ऊपर डालेंगे पॉपी सीड्स यानी कि खसखस। थोड़ी थोड़ी खसखस डाल देंगे इसके ऊपर, सजाएंगे इसको हम। थोड़ी सी नारियल डालेंगे,
डेसिकेटेड कोकोनट। मज़ेदार से चोंगे हमारे तैयार हो चुके हैं। आप लोग भी ज़रूर बनाइए। ड्राई फ्रूट डालेंगे। बहुत मज़े के बनेंगे ये आपके भी, जैसे हमने बनाया उस तरह से आप भी बनाइए। अब हम इस पे चांदी का वर्क लगा देंगे। चांदी के वर्क से हम इसको डेकोरेट कर देंगे। माशाल्लाह हमारे बहुत ही मज़ेदार मुहर्रम स्पेशल चोंगे या वर्की पूरियाँ तैयार हो चुकी हैं बन के। आप भी ज़रूर बनाइए मेरी तरह, बहुत अच्छी बनती है और सबको खिलाइए। कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी चोंगे की? अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को फुल वॉच करिएगा, ऐड के साथ वॉच करिएगा हमारी वीडियो। हम भी सबकी ऐड के साथ वॉच करते हैं और बनाइएगा ज़रूर मेरी तरह से, बहुत अच्छे बनते हैं। हम आपको उसको तोड़कर भी दिखाते हैं। देखिए कितने खस्ता बने, अभी गर्म है थोड़े, बहुत ही खस्ता बने हैं, बहुत ही परतों वाले बने, मज़ेदार से। तो ज़रूर बनाइए आप लोग और खाइए और सबको खिलाइए। तो चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, कोई न्यू रेसिपी के साथ या कोई न्यू व्लॉग के साथ। सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।